बहुत कम आते हैं ऐसे अवसर जब भक्तों को एक नहीं बल्कि तीन पावन उत्सवों को एक साथ मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही नजारा था पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्थित बेलगाछिया की पुण्य धरा पर, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के संघस्थ 9 साधु साध्वियों का भव्य एवं ऐतिहासिक दीक्षा दिवस समारोह के साथ साथ आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज का भव्य आचार्य पदारोहण दिवस व समस्त गुरु संघ का भव्य पिछका परिवर्तन समारोह भी आयोजित किया गया। 28 से 30 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उपवन मंदिर में आयोजित हुए इन भव्य कार्यक्रमों का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित करने के साथ किया। चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से प्रभु व गुरुवर को नमन वंदन किया। इसी क्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल भावना भाई। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। श्रीफल भेंट करने के पश्चात पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। स्वागत सम्मान के उपरांत संघस्थ गुरु माताओं एवं पुण्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। जिसकी लागी रे लगन गुरुदेव में, जिसकी लागी रे लगन गुरुदेव में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन गुरुदेव में, जिसकी लागी रे लगन गुरुदेव में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। इसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही भक्ति भाव से गुरुवर को फल फूल धूप दीप चंदन नैवेद्य अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल कामना की। प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। प्रमुख सागर जी का दरबार मिला है, श्री प्रमुख सागर का दार मिला है, और प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने पूज्य गुरुवर के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से भक्तों को अवगत कराया। इस दौरान पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के पूरे चातुर्मास पर लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। हमने 23 तारीख से महामस्तकाभिषेक पूज्य श्री के सानिध्य में प्रारंभ किया था और उस दिन पूर्ण आहुति के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में 24 शांति धारा करेंगे। चारों कोनों में 4-4 भगवान हैं कि नहीं, आप सबने दर्शन किए कि नहीं? तो चारों दिशाओं में जो 4-4 भगवान विराजमान हैं वो कितने होगा? 4 चौको 16 जगह शांति धारा नीचे होगी।
अब समय आया परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने दीक्षा दिवस के महत्व समझाते हुए श्रद्धालुओं को प्रेरणादायी संदेश दिए। मंजिल पे पहुंचने के लिए लाखों लोग सोचते हैं कि हमें मंजिल प्राप्त करना है, लेकिन चल नहीं पाते हैं। हजारों ही लोग चल पाते हैं, सैकड़ों रास्ते आधे से वापस चले जाते हैं। 2-4 बिरले लोग होते हैं जो मंजिल को प्राप्त करते हैं। विचार करना, उन 2-4 लोगों में जो मंच पे टीम बैठी है, अगर वो हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जो मंच पर आप देख रहे हैं जो साधकों को, इस साधक उन 2-4 लोगों में से हैं। आप विचार करके रखना, लाखों हजारों सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन 2-4 लोग होते हैं जो ये पवित्र मंच पर पहुंच पाते हैं और एक बार मंच पर पहुंचकर उस पवित्रता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, वो साधक, वो सन्यासी जो आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग को चुनता है। मेरे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं एक बात कि बेटा दीक्षा को कितने साल हो गए इसे याद मत रखो। दीक्षा को कितने साल हो गए इसको याद मत रखो। दीक्षा के समय तुम्हारे भाव क्या थे, परिणाम थे, उसे याद रख लो। तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसी क्रम में अब श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ संतों एवं गुरुमाताओं की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री माता जी उनके साथ अच्छी जुड़ी हुई थी। महीना 2 महीना आते आना जाना करते थे। 17-18 साल कब तक ऐसे आएंगे जाएंगे घर पे। महाराज बोले कुछ तो करो प्रॉब्लम। गुरु साहब कहते थे सकल गुण खान, गुरु पर कभी पूरी रजाम, ज्ञानी ज्योति दीप के महान। तुम तारंतर निजहार के मुख सागर महाराज, अरज सुन लीजिए चरणों की सेवा दीजिए। आचार्य श्री ने संयम पथ पर चलाने के लिए पीछे देकर मुझे आगे बढ़ाया और कहा संयम का ये मार्ग, ये वो निधि है जो धर्म को, संयम को बढ़ाकर हमको आगे बढ़ाया। 2022 में आचार्य श्री के कर कमलों से सम्य शिखर जी में 125 पिछी के साथ हमारी दीक्षा हुई थी। वैसे 2005 से हम गुरु जी के साथ उनके सत्संग में रहते रहते हम इस मार्ग पर आगे बढ़े। हमसे ज़्यादा, हम सब साधुओं से ज़्यादा तो आपके पास वैभव है, उसको छोड़ दो, वो वैभव कोई काम का नहीं है। और यहाँ आ जाओगे तो अनंतपति हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में हजारों प्राणी जन्म लेते हैं और जन्म ले लेके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बहुत पुण्यशाली होते हैं जो आज के दिन अपना कल्याण मार्ग पे और मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। बहुत पुण्यशाली होते हैं। जब आचार्य भगवान ने बोला, सुबह बोल रहे थे कि बच्चे लोग हमेशा याद रखना, दीक्षा तो ले ली, पीछे पकड़ ली, लेकिन दीक्षा के समय जो भाव थे उस भाव को मैं 4 बजे सुबह 3:30-4 बजे जैसे मेरी आँख खुली, उसी भाव को मैंने अपने ध्यान में किया और वही ध्यान अभी तक चल रहा है कि बस यही कामना है गुरुदेव। इसके बाद महिला मंडल ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। भक्ति भावना से ओतप्रोत इस वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। इस दौरान झूमते थिरकते भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। गुरु चाँद से प्यारे हो, गुरुदेव हमारे हो।
इस भव्य कार्यक्रम के अगले दिन की शुरुआत पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के साथ हुई। मंगल आगमन के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से वातावरण को भक्ति में बना दिया। महकाया है ये जग सारा, पुष्प के जैसे प्रमुख मिला, पुष्प के जैसे प्रमुख मिला, गुरु के पद चिन्हों पर चलकर हो, गुरु के पद चिन्हों पर चलकर मान बढ़ाया गुरुवर का, आया देखो शुभ अवसर आचार्य पदारोहण गुरु का। गुरु हाथ आपका, वंदन नमन भगवन मेरे स्वीकार कीजिए। सितंबर समाज से आए हुए लोगों का और अपने सभी सदन भाइयों का कि इस सभा में पधारे, अपने अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन है कि अल्पाहार लेकर ही जाएं और आगे का प्रोग्राम अपना कंटिन्यू है। मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत विशिष्ट अतिथियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तूने ज्ञान की ज्योति जगाए, तूने सच्ची राह दिखाई, ओ पुष्प दंत सागर। दीप प्रज्वलन के बाद पदाधिकारियों ने महानुभावों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। इसी दौरान मंच पर श्वेतांबर धर्म गुरुओं का मंगल आगमन भी हुआ। गुरु की मूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, मेरे गुरु की मूरत, मेरे गुरु की मूरत हो, स्वागत सम्मान के पश्चात पूज्य गुरुवर के कर कमलों से श्री सुभाष सेठी जी द्वारा लिखित पुस्तक रिबाउंड का भव्य विमोचन किया गया। तत्पश्चात सेठी जी ने अपने जीवन के अनुभवों को उपस्थित श्रोताओं से साझा किया। क्योंकि मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मालूम है कि जो कुछ हो रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब आप इसमें बोल सकते हैं इसमें अच्छा क्या होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे नया रूप मिला, नया सुभाष पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपको अब 6 केमो दिए जाएंगे, हर 21 दिन के बाद 6 केमो लगेंगे। वो एक फर्स्ट डे जब केमो लगा तो मुझे सोच भी नहीं पा रहा था। वहाँ पे पूरे टीवी लगे हुए थे, कोई हार्ट मॉनिटर कर रहा था, कोई ब्रेन मॉनिटर कर रहा था, कोई बीपी मॉनिटर कर रहा था, और उसमें 8 घंटे लगे एक जरा सी 1.5 लीटर की बोतल जो अंदर डालने में। फर्स्ट केमो लगा, उस समय कोविड का सेकेंड फेज शुरू हो गया था। अगली कड़ी में श्वेतांबर संप्रदाय से आए पूज्य संत सत्संग ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को धर्म का मार्ग समझाया। तीर्थंकर भगवान मौजूद नहीं है और तीर्थंकर भगवान के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। अजिना जिन संकासा, वो जिन तो नहीं है, जिनके समान है, जिनके सदृश है। पंच पद में तीसरा पद आचार्य का होता है। इसके बाद भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जो आकाश में उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि ये मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि ये मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। हमें इतना ही सोचना है अपने जीवन में कि करना क्या है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। आज यहां पर हम सब लोग बैठे हैं 8 बजे से और 10-11 बजने वाले हैं,
और सकारात्मक सोच का इतना ज्यादा प्रभाव अभी पड़ा है आपके ऊपर कि अगर आपके अंदर कहीं कोई त्रुटि भी होगी ना तो वो भी कहेगी अभी मैं इनके पास नहीं रहूंगी, अभी दूर जाने दो मुझे। ख्याल करके रखो, आपको अपने जीवन में इतना इतना ज्यादा अच्छा होना है। लोगों के गंगा स्नान करने से पाप धुलते या नहीं धुलते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं जिनका मन पवित्र है उनका सानिध्य कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनके पास तुम बैठ जाओ। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का प्रक्षालन कर चरण रज को मस्तक पर धारण किया तथा उन्हें शास्त्र आदि भी भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। गुरु चरणों की रज हमें जो मिल जाए रे, गुरु चरणों की रज हमें जो मिल जाए रे, जीवन ये पावन, जीवन ये पावन मेरा हो जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें। शास्त्र भेंट करने के उपरांत जैन उपासकों ने बड़े ही भक्ति भाव से गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। गुजिया गुजिया लेते चले, थोड़े बर्फी बर्फी लेते चल, साथ घेवर बेवर लेते चल, शुद्ध रोग का नाशन करते चले। आज गुरु पूजन करना है हमें, आज गुरु पूजन करना है हमें। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल आदि अर्पित किए। तो है सारा 21 वर्ष के यौवन में, बाल बाल धारा मेरे ध्यान में, मेरे। अगले चरण में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने दीक्षार्थी श्री अशोक बाबा जी की गोद भराई की, जिनको आगामी 23 जनवरी 2026 को मुंगेर में होने वाले पंचकल्याणक में दीक्षा प्रदान की जाएगी और साथ ही बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए गुरु भक्तों ने उनको रथ में सवार कर भव्य बिनौली यात्रा निकाली, जहां यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर दीक्षार्थी श्री अशोक बाबा जी ने पूज्य गुरुवर को नमन बंदन भी किया।
आज मोरे गुरुजी घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से दिखो मैं तो आएंगे आज मेरे गुरु आएंगे। चौक बुराओ माटी लगाओ। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया और साथ ही महानुभाव ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से कि एक संत मानसर में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, महावीर भगवान नीचे की तरफ हैं, पार्श्वनाथ भगवान खड़गासन में बीच में और ऊपर पद्मासन में। एक संग सभी जगह पर 24 शांति धारा हो, श्रीमुख गुरु के श्रीमुख से ये शांति धारा उच्चारित होगी। इस श्रृंखला में गुरुदेव के आदेश के अनुसार ऊपर के जो 4 पद्मासन भगवान पार्श्व विराजमान है, उनकी हमने राशि 51,000 रुपये रखी थी और नीचे की तरफ की शांति धारा की राशि 21,000 रुपये रखी थी। हालांकि बहुत ज्यादा समाज का उत्साह इस पर दिखने में नहीं आया है। जो भी नाम आए हैं गुरुदेव, एक तो है श्रीमती माया देवी काला, श्री रजनीश जी काला, विनीत जी काला। इसी क्रम में कलाकारों ने अपनी भक्ति नृत्य एवं प्रसंगों की अद्भुत प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुवर के पदारोहण दिवस पर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। जिस दिन से बाबा तेरा सहारा मिला है, उस दिन से बाबा बड़ा चैन मिला है। गुरुदेव ने बताया था कि उन्होंने दीक्षा के पहले सबसे पहले 8 कर्मों के नाम को ही याद किया था और वैराग्य की ओर अपना पहला कदम रखा था। सच है ना गुरुदेव? बिल्कुल। सठोतर कलसा प्रभु जी के शिवडूरे। हाँ, बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे छोड़ो सब जिनवानी वानी, चलो। अरे भाग्यवान, इतना रुपया लेके कहाँ जा रही हो? अरे वो हमारी जो काम वाली बाई है ना, उसका बेटा हॉस्पिटल में बीमार है। वो तो बहाना मार मार के तुमसे रुपया ले जाती है। सुनो सुनो, ये रुपया मुझे दो, चलो अपना काम करो। सुनो, ना मुझे कलश करना है, ना मुझे दान में पैसा देना है। 3 बार पैसा पैसा पैसा। का तो भरोसा नहीं है, अगले साल चलेंगे। आप जाओ अगले साल। ठीक है, जो करना करो। मेरा इतना बड़ा बिजनेस सारा का सारा ठप हो गया है और मेरी बीबी बिस्तर पे पड़ी है और मेरा बेटा अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। सारा का सारा कार्य इन कर्मों का है। मैं ऐसा करता हूँ, इन कर्मों पे ही मुकदमा कर देता हूँ। नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये सब कार्य किए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने
अपनी पांचों इंद्रियों को सुखी करने के लिए इन्होंने कितने अनेकांत जीवों का घात किया है। और तो और माय लॉर्ड, इन्होंने एक छोटे बच्चे को, जिसको चिकित्सा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ये धनवान थे, इनके पास पैसा था, लेकिन उन्होंने उस धन का उपयोग नहीं किया और इस बच्चे को तड़पते हुए छोड़ दिया। इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं द्वारा बेलगाछिया स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रभु का महामस्तकाभिषेक किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का तिलक लगाकर एवं प्रभु चरण की तस्वीर प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को, आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं, हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना। अब समय आया पिछी परिवर्तन का, जहां पुण्य प्रतापी परिवारों ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को और फिर बाद में गुरु संघ को नवीन पिछी भेंट करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। अंग संग रहती गुरुवर के, गुरुवर की ये छाया है, बदल रही है गुरु की पिछी, खुशियों का पल आया है। अंग संग रहती गुरुवर के। सर पे जिसके रख जाती है, किस्मत उसकी खुल जाए, तर जाए वो प्राणी भव से, कृपा गुरु की मिल जाए। इस पावन पिछी में गुरु की कृपा का तेज समाया है,
बदल रही है गुरु की पिच्ची, खुशियों का पल आया है। पिछी परिवर्तन की बेला आई कैसी पावन है, उत्सव मना रहे सब प्राणी, दृश्य बड़ा मन भावन है। गुरु को सब भक्तों ने मिलकर चरणन शीस नवाया है। बदल रही है गुरु की पिच्ची, खुशियों का पल आया है। मिलती है जिनको ये सेवा, सच में वो बड़ भागी है। भाग्यवान है लोग बड़े वो, जो इसमें सहभागी है। एक एक पंख के तार तार में भक्त का भाव समाया है। बदल रही है गुरु की पिच्ची, खुशियों का पल आया है। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिछी परिवर्तन गुरुवर का, भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को कलश एवं पूज्य गुरुवरों की दिव्य पिच्छी ग्रहण करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले चरण में जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर की मंगल विहार यात्रा निकाली, जहां पूज्य गुरुवर शिखरजी से आंध्र प्रदेश होते हुए कर्नाटक पहुंचेंगे। यात्रा के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
अभी सतत चलता ही रहेगा। आप लोग उसका लाभ जरूर लेंगे। मुझे मालूम है कि आज बेलगछिया सूना सूना हो रहा है, लेकिन बेलगछिया सूना सूना हो रहा है, लेकिन आज ये मकान अगर सोना सोना हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संजय भाई के भाई कभी सोचा नहीं होगा सपने में, क्योंकि जो महाराज निकलते सीधे बाली से निकले सीधे। पहली बार सपना बहन जो कोई नहीं करता वही अपन करते हैं। आप विचार करके रखना, जो कोई नहीं करता वही काम में अपने को इंटरेस्ट और वही करते हैं। तो विचार करो आज कैसा घर का माहौल एकदम मंदिर जैसा हो गया है। सब जगह वहाँ उजाड़ है और यहाँ उत्सव का माहौल बन रहा है। तो आप विचार करो जीवन में। मुझे मालूम है कल से जब तुम धरती को देखोगे तो संत निवास में जब निगाह जाएगी तो मन में पड़ेगा कि कहाँ गए महाराज। क्योंकि अभी तो हम सुबह दोपहर शाम जब मौका होता था तो ये हमारी रूपा बहन तो आ गई, जब आना हो तो बैठ गई, और सुनीता बहन तो वहीं जाना ही नहीं घर पे, महाराज जी के पास बाहर ही बैठे रह गए। हम कहे सुबह से शाम हो गई, नहीं महाराज आप तो अपना काम करो, बैठे ही ख्याल करो। ये दोनों ने पूरा लाभ लिया। बाकी सारी चातुर्मास कमेटी और चातुर्मास कमेटी में भी एक से एक। जब मैं आ रहा था मैं बहुत बार सोचा कि अभी तक इनके पास दूल्हा का पिता तैयार नहीं, बाराती तैयार हो गए, अब दूल्हा का पिता ही नहीं है, अध्यक्ष ही नहीं है, तो कैसे चातुर्मास होगा। लेकिन फिर संजय जी इस्पात, सुरेश जी कांकी, हमारे दोनों ने अपने प्रभाव को संभाला। लेकिन हमारे संजय सीए और अनंत भाई ने और कमल भाई, ये तीनों की त्रिदेवी जोड़ी रही। इन तीनों ने मिलकर उस चातुर्मास को कहीं कहीं कोई कमी नहीं। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। महिमा गुरु नाम की, महिमा प्रमुख नाम की, महिमा गुरु नाम की, महिमा प्रमुख नाम की। थारी मूरत निहारो, आरती उतारू थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। प्रमुख सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। प्रमुख सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। चाहिए